दोस्तों, पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नीरज गेवान याद है ना, मसान वाले डायरेक्टर। हाँ वही। उन्होंने 2015 में मसान बनाई थी और फिर पूरे 10 साल तक कोई भी फीचर फिल्म, सीरीज या डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। उन्होंने अपने ऑडियंस को एक पूरा डिकेड वेट कराया अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए। नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि भाई इतना लंबा गैप क्यों? लेकिन जब आप होमबाउंड देखोगे समझ जाओगे कि द वेट इज वर्थ इट। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। साल 2020 अक्रॉस द वर्ल्ड एक काफी डार्क और चैलेंजिंग ईयर रहा है। आपने, मैंने, हम सब ने साल 2020 का कहर देखा है, ऑल बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। सबसे चैलेंजिंग पीरियड था लॉकडाउन का। क्यों ना होगा, हम सब ने पहली बार लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया और उसके साथ एक्सपीरियंस किया अपने ही घर में बंद रहने का चैलेंज। हालात तो उन लोगों की सबसे ज्यादा खराब थी जो अपना घर संसार छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर और देश में अटक गए थे। होमबाउंड की स्टोरी बेस्ड है कोविड पैंडेमिक और उसके चलते लॉकडाउन के बारे में। शोएब अली प्लेड बाय ईशान खट्टर और चंदन कुमार एसेड बाय विशाल जेठवा, दो बचपन के दोस्त जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर बड़ा सपना देखते हैं, पुलिस एग्जाम क्लियर करना और पॉवर्टी से निकलना। लेकिन जब चंदन सेलेक्ट हो जाता है और शोएब फेल हो जाता है तो दोस्ती में दरार पड़ती है। समय के चलते बोथ ऑफ देम मीट एट क्रॉसरोड्स एट अ क्लॉथ मिल इन सूरत, और कैसे दोनों दोस्त लॉकडाउन के उस पीरियड में अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है सुधा भारती प्लेड बाय जानवी कपूर। कहानी के लेयर्स एम्बिशन से ज्यादा फेट और सर्वाइवल के बारे में हैं। ये कहानी बेस्ड है जर्नलिस्ट बशरत पीर की न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल अ फ्रेंडशिप, अ पैंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे पे। द आर्टिकल रिकाउंट्स द जर्नी ऑफ टू माइग्रेंट वर्कर्स, मोहम्मद सयूब एंड अमृत कुमार, फ्रेंड्स फ्रॉम देवरी विलेज इन उत्तर प्रदेश, who had gone to work in सूरत। सबसे पहले a huge round of applause goes to नीरज गेवान। नीरज once again proves that content is king। नीरज का विजन, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन इज क्लास अपार्ट। जिस तरह फर्स्ट हाफ में फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश होने के साथ साथ जो कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे कंट्री के काफी पार्ट्स में प्रेवलेंट हैं, उसको ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है नीरज ने। ऐसा कोई सीन या मोमेंट नहीं है जहां नीरज अपने स्टोरी से भटक जाते हैं। His focus is on the story completely and he has extracted the best from his actors। सेकेंड हाफ में फिल्म का गेयर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। फिल्म टेंस और अनसेटलिंग हो जाती है जब सडन लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट्स का ओरडील स्टार्ट होता है। नीरज ने उन दिनों को प्रिसीशन के साथ रिक्रिएट किया है। जब फिल्म अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, हॉनेस्टली गाइस, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले ईशान खट्टर की बात कर लेते हैं। भाई ने वल्नरेबिलिटी को परफेक्टली पोर्ट्रे किया है और मैं आपको बता दूं, ही हैज एवरी चांस ऑफ बीइंग कंसीडर्ड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस एज शोएब अली। एक सीन में उसका इमोशनल ब्रेकडाउन है जो लिटरली दिल पे लग जाता है। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का जो केमिस्ट्री विशाल के साथ है वो कंप्लीटली कन्विंसिंग लगा। ईशान की नेचुरल एक्टिंग यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं लगती। एंड ईशान हैज क्लियरली आउटडन हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड ऑल्सो maybe the performances of some seasoned actors in the recent times। Vishal Jetwa as Chandan is another priceless asset of this film। He is every bit Chandan। मतलब इतना natural performance है विशाल का, mind blowing। उसके expressions, body language, emotions, everything was on point। Especially last few scenes में जो vulnerability और desperation दिखाया है, that's some serious acting skills right there। जानवी कपूर ने एक अर्नेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सुधा भारती का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करने में वो सक्सेसफुल रही हैं। नेचुरल लगी है, ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं है। हर सीन्स विद विशाल क्रिएट अ गुड डायनामिज्म दैट फील्स ऑथेंटिक। सपोर्टिंग एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफी टॉप नॉच हैं एंड ऑल द एक्टर्स वेरी रेस्पॉन्सिबली एंकर द मूवी। कूडोज टू शालिनी वत्स एज चंदन्स मदर। हर प्रेजेंस एड्स दैट इमोशनल डेप्थ जो फिल्म को कंप्लीट करता है। होमबाउंड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक टेस्टिमनी है। फ्रेंडशिप, कास्ट, माइग्रेशन, सबके बीच में ये फिल्म ह्यूमैनिटी को याद दिलाती है। उन माइग्रेंट्स की कहानी जो हम हेडलाइंस में भूल गए
पर जिन्होंने सबसे ज्यादा बोझ उठाया। अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो होम बाउंड आपको प्रूव करेगी कि सिनेमा एक मिरर भी है जो दिखाता है हमने सोसाइटी के तौर पे क्या खोया और क्या इग्नोर किया। होम बाउंड एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि एक जर्नी है। फिल्म टेक्निकली साउंड है, इमोशनली कनेक्टेड है और सोशली रेलेवेंट भी है। राइटिंग बाय श्रीधर दुबे, नीरज गेवान एंड वरुण ग्रोवर इज ब्रिलियंट। प्रतीक शाह की सिनेमाटोग्राफी रूरल इंडिया की ऑथेंटिसिटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक लेंस टू द स्टोरी ब्यूटीफुली। लेकिन होम बाउंड के रियल हीरोज हैं नीरज गेवान फॉर हिज मास्टर क्लास डायरेक्शन एंड द कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंसेस बाय ईशान खट्टर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर। मूवी का लास्ट 20 मिनट्स इज सिनेमा एट इट्स बेस्ट। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द थिएटर और ये एक फाइन सिनेमा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं होम बाउंड को 4 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा एंड इट डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ एप्रिसिएशन। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा एप्रिशिएट करते हो और अगर आपको सिनेमा अपने सिनेफाइल लेंसेज से देखना पसंद है, देन यू मस्ट वॉच होम बाउंड। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है और ठीक उसके नीचे लाइक और शेयर बटन भी है। ये रिव्यू उनके साथ शेयर करो जिन्हें लगता है होम बाउंड OTT पे देख लेंगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा। और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।